हेलो बच्चों। चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। संदेश सिग्नल से क्या तात्पर्य है? अनुरूप तथा अंकीय सिग्नल को समझाइए। आधुनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सिग्नलों की बैंड चौड़ाई बताइए। चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा पर फोकस करते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में समझेंगे किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न संकेत जब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक युक्ति ट्रांसड्यूसर से गुजारा जाता है तो ये संकेत अविद्युतीय संकेत ट्रांसड्यूसर के द्वारा विद्युत संकेत में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। जब ये विद्युत संकेत में परिवर्तित हो जाते हैं तो प्रेषित तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। इन्हीं को अपन बोलते हैं संदेश सिग्नल। सूचना का आदान प्रदान प्रेषित से ग्राही तक जिन तरंगों द्वारा किया जाता है वही अपन के संदेश सिग्नल कहलाते हैं। संदेश सिग्नल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुरूप, जिसे अपन एनालॉग भी बोलते हैं सिग्नल। दूसरा होता है अंकीय, जिसे डिजिटल सिग्नल भी बोला जाता है। अनुरूप सिग्नल वोल्टेज व धारा के व सतत परिवर्तित मान होते हैं समय के साथ, जो ज्यावक्राकार होते हैं और इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, दार्शनिक पद्धति पर आधारित होते हैं। अंकीय सिग्नल की बात की जाए तो वोल्टेज व धारा के विभक्त मान होते हैं, जो कि द्वि आघातीय पद्धति पर आधारित होते हैं, 0 और 1 के रूप में चलते हैं। एक उच्च सिग्नल कहलाता है, 0 निम्न सिग्नल कहलाता है। ये द्वि आघातीय पद्धति पर या द्वि आधारीय पद्धति पर कार्य करते हैं, 0 और 1 के रूप में। तो इस प्रकार जो संचार व्यवस्था संपन्न होती है, जिसमें ध्वनि स्रोत से उत्पन्न संकेत जब ट्रांसड्यूसर से गुजरते हैं तो वो संदेश सिग्नल कहलाते हैं। प्रेषित तक से जो जाते हैं, अनुरूप और अंकीय दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। अगर अपन बात करें आधुनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सिग्नल, तो आधुनिक संचार में प्रयुक्त होते हैं वाक सिग्नल, दूसरा होता है यहां पर दृश्य सिग्नल, तीसरा होता है टीवी सिग्नल। इस तरीके से जो सिग्नल प्रयुक्त होते हैं आधुनिक संचार व्यवस्था में। चलिए बच्चों, प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और देखते हैं संदेश सिग्नल से क्या तात्पर्य है। तो तरंगों द्वारा सूचना का प्रेषित से ग्राही तक पहुंचने का ही संदेश सिग्नल कहलाता है।
अब हम बात करते हैं अनुरूप सिग्नल की। तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा है, वोल्टेज व धारा के समय के साथ परिवर्तित जो जावक्राकार आकृति के तरंगे होती है, जावक्राकार आकृति की जो तरंगे होती है, इन्हीं को अपन बोलते हैं अनुरूप सिग्नल। ये दार्शनिक प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं, इनके कुछ भी मान हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0.1, 0.2, 1, 2 इस तरीके से इसके कुछ भी मान हो सकते हैं। अब बात की जाए अंकीय सिग्नल की, तो अंकीय सिग्नल जो होते हैं वो अपन के आधारित होते हैं द्वि आधारीय पद्धति पर। ये कुछ इस तरीके से होते हैं। वोल्टेज व धारा के विभक्त मान होते हैं। ये सतत न होके, ये तो सतत होते हैं अपन के, ये सतत न होकर ये कैसे होते हैं, विभक्त मान होते हैं। 0.1 द्वि आधारीय पद्धति जो होती है 0.1 उस पर आधारित होते हैं। इस प्रकार इनके मान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं इस तरीके से। अब अगर बात की जाए आगे, आधुनिक संचार व्यवस्था में अपन के पास प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सिग्नल, उनकी बेंच चौड़ाई बतानी है। तो वाक सिग्नल, इनकी जो आवृत्ति परास होती है वो होती है 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक। तो इनकी जो बैंड चौड़ाई होगी, बैंड चौड़ाई जो दी जाएगी वो दी जाती है 2800 हर्ट्ज से। इसकी बैंड चौड़ाई क्या हो गई, 2800 हर्ट्ज हो गई है वाक सिग्नल की। आगे बात की जाए श्रव्य सिग्नल की, तो श्रव्य सिग्नल के लिए जो बैंड चौड़ाई होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। संगीत सिग्नल की बात की जाए तो इनकी बैंड चौड़ाई होती है 20 किलोहर्ट्ज। बैंड चौड़ाई। अब आगे बात की जाए दृश्य सिग्नल की, तो इनकी बैंड चौड़ाई 4.2 मेगा हर्ट्ज इनकी बैंड चौड़ाई होती है। तो कुछ इस तरीके से जो आधुनिक संचार में सिग्नल प्रयुक्त होते हैं, वाक सिग्नल, श्रव्य, संगीत, दृश्य सिग्नल, इनकी बैंड चौड़ाई अपन ने देखी है। अपन ने संदेश सिग्नल के बारे में समझाया, अनुरूप व अंकीय सिग्नल को बारे में अपन ने यहाँ पर समझाया। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।